हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था, जो समायरा होती वो अदिति को समझा समझा कर थक चुकी थी, बट जो अदिति होती वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। इधर समायरा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, अदिति तुम क्या करने जा रही हो? मैंने कहा जहाँ पे खड़ी हो वहीं पे खड़ी हो, जो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अदिति कहती है, आपको मेरे प्यार का सबूत चाहिए ना? आप मुझे उन लड़कियों के साथ कंपेयर कर रही थी जिनके साथ आप सोती हैं। आप उन लड़कियों से मुझे कंपेयर कर रही हैं। इधर समायरा कहती है, मैं उन लड़कियों के साथ तुम्हें कंपेयर नहीं कर रही। अदिति तुम पहले रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। बट जो अदिति होती है वो पीछे बढ़े जा रही थी। वो समायरा की तरफ देख तो रही थी, पर वो पीछे बढ़े जा रही थी। इधर समायरा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, अदिति देखो, तुम 18 साल की हो और मैं 28 साल की। समझने की कोशिश करो कि हमारी कोई लाइफ नहीं हो सकती है। इधर अदिति कहती है, तुम इससे मायरा सिंघानिया, ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। क्या आप पहले नहीं जानती थी कि मैं 18 साल की हूँ और आप 28 साल की? आपने किस करते टाइम तो नहीं सोचा था कि मैं 18 साल की हूँ? आप कल रात जब मेरे करीब आ रही थी तब आपने नहीं सोचा कि मैं 18 साल की हूँ? और अब आपको 18 साल याद आ रहा है? आपको अपनी गलती नहीं नजर आती मिस समायरा सिंघानिया? उधर समायरा कहती है, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर अदिति अब तुम जानबूझकर गलती कर रही हो। तुम जानबूझकर गलती कर रही हो। और ऐसा भी हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक किस हुई थी और कुछ भी नहीं। कल रात था मैं तुम्हारे थोड़े ज़्यादा करीब आ गई, बट और कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ था जिस बात को तुम इतना बढ़ा रही हो। इधर अदिति कहती है, मिस समायरा सिंघानिया, प्यार का मतलब सिर्फ पूरी तरह से टच करना नहीं होता है। बिना टच किए भी प्यार हो जाता है मिस समायरा सिंघानिया। आप ही कह रही थी ना कि आप कितनी लड़कियों के साथ सोई हैं, तो इसका मतलब आपको सबके साथ प्यार है। आप तो सबके साथ सोई है ना पूरी तरीके से, तो इसका मतलब आपको सबसे प्यार है। अदिति देखो, मैं प्यार से समझा रही थी, बट मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है। मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें भूल जाओ। तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम अलग तरीके से जियो जाकर। कोई दूसरा लड़का, अगर तुम्हें लड़की पसंद तो लड़की से शादी कर लेना चाहिए, समझी तुम? बट अभी घर चलो, मुझे और बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। और ये बचपना अपना बंद करो। इधर जो अदिति होती है बस देख रही थी समायरा की तरफ और कहती, आपको मेरा बचपना लगता है तो यही सही, पर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती मिस समायरा सिंघानिया कि आप मुझसे प्यार करती हैं। इधर समायरा कहती है, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, और आना है तो घर आ जाना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर जो समायरा होती है वो टर्न होती है और जाने लगती है वहाँ से। बट जो अदिति होती है वो बस पीछे खड़े खड़े देख रही थी समायरा को जाते हुए। तो जो अदिति होती है वो आती है स्ट्रीट लाइट के सामने, और वहाँ पे एक आयरन का उस खंभे पे बंधा हुआ था, वहाँ पे अपनी कलाई रख देती है और कसकर खींच देती है। तो जो अदिति होती है उसकी नस कट जाती है कलाई की। हमें थोड़ी सी वहाँ पे कट लग चुकी थी। इधर अदिति के मुंह से एक चीख निकलती है, आ। इधर जो समायरा है वो पीछे पलट कर देखती है, तो वो देखती है कि अदिति का पूरा हाथ खून से रंग चुका था। जो अभी कुछ कोल्ड ड्रिंक की कैन की वजह से चोट लगी थी, वो वाली पट्टी भी अब पूरी तरीके से खून में रंग चुकी थी। जो अदिति है वो समायरा की तरफ मुस्कुराती हुई बस जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है। जो समायरा है वो भागती है अदिति की तरफ और उसके पास बैठ जाती है, और देखती है अदिति की फेस की तरफ और कहती है, अदिति आंखें खोलो, अदिति आंखें खोलो। पागल हो क्या तुम? पूरी नस क्यों काट दी तुमने बेवकूफ कहीं की? क्या करूं मैं? इतना कहकर जो समायरा होती है वो जल्दी से अपने पॉकेट से हैंकी निकालती है। इधर वो हैंकी अदिति की कलाई पे बांध देती है और धीरे से उठती है, और इधर वो अदिति को भी अपनी गोद में उठाती है। अदिति को गोद में उठाते हुए जो समायरा है उसकी आंखों से आंसू निकलना नहीं बंद हो रहे थे। इधर वो जल्दी से उठा के भाग रही थी अपनी कार की तरफ। इधर वो कार की तरफ आती है और धीरे से दरवाज़ा खोलती है कार का, और अदिति को सीट पे लिटा देती है और आती है ड्राइविंग सीट पे, और जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए देखती है एक बार पीछे मुड़कर अदिति की तरफ और कहती है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मुझे परी छोड़कर चली गई, और
अब तुम मुसीबत में पड़ गई। मैंने कहा था ना कि मेरा और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मेरा प्यार करना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा। प्यार में एज मैटर करती है अदिति। इतना कहकर वो जल्दी से कार को स्टार्ट करती है और हॉस्पिटल की तरफ लिए जा रही थी। इधर जो अदिति का हाथ था वो पूरा खून से सन चुका था, पूरा हैंकी लाल हो चुका था। नीचे की बंधी हुई पट्टी भी पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। इधर जो समाना है वो रोते हुए कार चला रही थी और हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही थी। इधर थोड़ी देर बाद जो समारा और अदिति होते हैं वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं। इधर जो समारा होती है वो जल्दी से कार से उतरती है और आती है अदिति के साइड। फिर वो अदिति के साइड का दरवाज़ा खोलती है और देखती है अदिति के फेस की तरफ और जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए कहती है, तुम खुद इतनी सुंदर हो, तुम्हें कोई भी लड़का या लड़की मिल जाएगा, पर तुम सुनने को तैयार नहीं हो पागल। इतना कहकर जो समारा होती है वो रोते हुए ही अदिति को अंदर ले जाती है, एक स्ट्रेचर पे लिटाती है। उधर जो वार्ड बॉयज थे वो भी आते हैं अदिति की तरफ और जल्दी से उसे स्ट्रेचर से अंदर ले जाने लगते हैं। उधर जो समारा है वो भी अदिति के साथ जा रही थी। तो जो समारा है उसकी नज़र पड़ती है डॉक्टर दिया की तरफ। तो जो डॉक्टर दिया थी वो एक नर्स और डॉक्टर आशुतोष से कुछ बातें कर रही थी। तो जो समारा है वो जल्दी से जाती है डॉक्टर दिया के पास, उनके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, डॉक्टर दिया आप मेरे साथ चलिए, चलिए मेरे साथ। तो जो डॉक्टर दिया होती है वो पलटती है समारा की तरफ और देखती है समारा को और कहती है, क्या हुआ समारा, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, क्या हुआ? इधर समारा कहती है, आप प्लीज़ क्वेश्चन मत कीजिए डॉक्टर दिया, मेरे साथ चलिए, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो समारा की तरफ देखती है। इधर जो समारा होती है वो डॉक्टर दिया का हाथ पकड़ती है और उस तरफ ले जा रही थी जहाँ पर वार्ड बॉयज अदिति को ले जा रहे थे। उधर डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर दिया समारा के पीछे आ रहे थे। इधर जो समारा होती है वो जल्दी से लाती है डॉक्टर दिया को अदिति के पास। जो डॉक्टर दिया थी जैसे ही वो अदिति को देखती है वो थोड़ा सा चौंक सा जाती है और कहती है, अदिति को क्या हुआ समारा? एक मिनट। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो पूछ तो रही थी समारा से, बट उनकी नज़र पड़ जाती है अदिति के हाथ पे। उसका पूरा हाथ खून से सन चुका था। उधर डॉक्टर दिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, इसकी तो हाथ की नर्व कटी है और हथेली भी। उधर जो समारा होती है बस रोते हुए अपना हाथ में से लाती है और कहती है, "हम्म, हम्म, पर समारा ये हुआ कैसे, क्या हुआ अदिति के साथ?" उधर समारा कहती, प्लीज़ डॉक्टर दिया अभी मत पूछिए, जल्दी से प्लीज़ अदिति अदिति को वार्ड में ले जाइए, प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट कीजिए। उधर डॉक्टर दिया दिखती है जल्दी से आशुतोष की तरफ और कहती है, डॉक्टर आशुतोष आप जाइए अदिति के साथ। तो जो डॉक्टर आशुतोष होता है वो उस रूम में अदिति के साथ चले जाते हैं। इधर समारा कहती है, डॉक्टर दिया आप देख लेती ना अदिति को। इधर डॉक्टर दिया कहती है, डॉक्टर आशुतोष भी अच्छे से जानते हैं समारा, पहले ही बताओ ये हुआ कैसे, और अदिति का इतना हाथ ज़्यादा कटा कैसे, पहली बात उसकी नस कटी है, ये हुआ कैसे समारा? इधर समारा कुछ आंसर नहीं करती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो समारा का हाथ पकड़ती है और ले आती है अपने कैबिन की तरफ। इधर समारा कहती है, डॉक्टर दिया मुझे अदिति के पास बैठना है जाकर। इधर डॉक्टर दिया कहती है, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच, तुम लोग मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है? इधर समारा कहती, प्लीज़ डॉक्टर दिया मुझे भी अदिति के पास जाना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर अभी मुझे अदिति के पास जाना है। इतना कहकर जो समारा होती है जाने लगती है, पर डॉक्टर दिया उसका गहन हाथ पकड़ लेती है और खींचती है और उसको अपने सामने खड़ा करते हुए कहती है, बात क्या है समारा, क्या हुआ है तुम्हारे और अदिति के बीच में? उसकी नस कटी है और उसका मतलब तुम जानती हो ना, लड़कियां नस कब काटती हैं। उधर जो समारा होती है वो डॉक्टर दिया की आंखों में देख रही थी। उधर इससे पहले वो कुछ कहती तभी समारा का फ़ोन रिंग होता है। उधर जो समारा है वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए देखती है तो ये अनन्या की मम्मी का कॉल था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी पर अदिति और समारा अभी घर नहीं पहुँचे थे, इसीलिए जो अनन्या की मम्मी थी वो कॉल कर रही थी समारा को। उधर जो समारा है वो कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ आंटी। बेटा समारा अदिति कहाँ है, तुम अभी छोड़ने क्यों नहीं आई? उधर समारा कहती है, आंटी वो अदिति का हाथ कट गया। उधर
जैसे ही अनन्या की मम्मी ये सुनती, ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई है। और वो थोड़ा गुस्से में कहती, "कैसे हुआ ये? अभी तो सही सलामत आ रहे थे, अब क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या बेटा? अदिति ठीक तो है? तुम तो ठीक हो ना?" उधर समायरा कहती है, "सब ठीक है आंटी। बेटा किस हॉस्पिटल में? मैं अभी कार्तिक के साथ आती हूँ, मैं आती हूँ अभी।" उधर समायरा कहती है, "आप इतनी रात को मत आइए, रहने दीजिए आप।" उधर सब अनन्या की मम्मी कहती है, "तुम एड्रेस बताओ बेटा समायरा, मैं अभी आती हूँ। अदिति के जीजाजी नहीं है अभी, अशोक नहीं है यहाँ पे और ना ही उसकी दीदी पायल है। अगर उन्हें पता चला ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा, तुम हॉस्पिटल बताओ।" उधर समायरा कहती है, "डॉक्टर दिया वाले हॉस्पिटल में है हम लोग।" उधर जैसे ही उसकी मम्मी इतना सुनती है अनन्या की, वो फ़ोन कट कर देती है और कार्तिक के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल आती है। इधर जो समायरा होती है वो अब आती है अदिति के रूम के बाहर। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो भी खड़ी थी, बट वो देख रही थी समायरा की तरफ। फिर वो समायरा के पास आकर बैठ जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती, "क्या चल रही है सब? समायरा तुम्हारे और अदिति के बीच में क्या चल रहा है? और अदिति ने कलाई क्यों काटी अपनी?" इधर समायरा कहती, "क्या मतलब काटी है डॉक्टर दिया?" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "देखो समायरा, मैंने हज़ारों केस देखे हैं, तो पता चल जाता है कि कट इंसान ने खुद मारा है या किसी और ने मारा है। तो कुछ भी छुपाओ मत और साफ-साफ मुझे सच-सच बता दो समायरा।" इधर समायरा होती है, वो कसकर पकड़ लेती है डॉक्टर दिया का हाथ और रोने लगती है। उधर जो डॉक्टर दिया है वो उसे सँभालते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, "क्या हुआ समायरा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? इसमें रोने जैसा क्या है? जो सच है वो बता दो।" इधर जो समायरा है वो एक हाथ से अपने आँसू पोंछते हुए कहती है, "सब मेरी वज़ह से हुआ डॉक्टर दिया। मेरी वज़ह से परी भी मुझे छोड़कर चली गई और अब अदिति भी।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "इतनी सीरियस कट नहीं लगा है उस पे, ठीक हो जाएगी वो। और तुम सही टाइम पे भी ले आई हो, तो सेफ है वो। पहले तुम रोना बंद करो, रोना बंद।" इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो समायरा को खुद से अलग करती है थोड़ा-सा और उसके आँसुओं को पोंछती है और कहती है, "पहले शांत हो जाओ और गहरी सी साँस लो, फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ था।" इधर जो समायरा होती है वो थोड़ी-सी गहरी साँस लेते हुए अब बताने लगती है डॉक्टर दिया को सारा सच। तो जो डॉक्टर दिया थी वो बस सुनते जा रही थी। लगभग 20 मिनट हो चुके थे डॉक्टर दिया को ये सारी बातें सुनते हुए। इधर समायरा कहती है, "डॉक्टर दिया, मुझे नहीं पता कि अदिति को मुझसे प्यार कब हो गया, पर आप समझने की कोशिश करिए और उससे भी समझाइए कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत समझाया, बट वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। उसने 2-3 बार अपनी जान देने की कोशिश की। जब मैं ऑफ़िस से बाहर निकल रही थी तो मैंने कार में बिठाने से मना कर दिया, तो कह रही थी कि वो कार के सामने आ जाएगी। अभी वो किसी ट्रक या कार के सामने आ जाएगी अगर मैंने उसे कार में नहीं बिठाला। और प्रपोज़ करने के बाद अगर मैंने मना कर दिया तो उसने अपनी नस काट ली। मैं क्या करूँ डॉक्टर दिया? मुझे नहीं पता था कि अदिति इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगी और मैंने ये जानबूझकर भी नहीं किया था।" इधर जो डॉक्टर दिया होती हैं वो थोड़ा-सा देखती हैं समायरा के फेस की तरफ और एक गहरी सी साँस लेती हैं और कहती हैं, "एक बात बताओ समायरा, तुम प्यार करती हो दीदी से?" इधर जो समायरा होती है वो एक पल के लिए शांत हो जाती है। इधर डॉक्टर दिया अगेन रिपीट करती हैं, "तुम प्यार करती हो दीदी से? मैंने कुछ पूछा? या फिर उसी डेटिंग ऐप की तरह लड़कियाँ डेट जैसे करती थी वैसे तुमने अदिति को डेट किया? क्या था ये? अदिति के लिए प्यार था या सिर्फ़ एक रात का काम? बताओ मुझे।" इधर जो समायरा होती है उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो थोड़ा-सा हिचकिचाते हुए, थोड़ा-सा काँपती हुई आवाज़ में कहती है, "पर डॉक्टर दिया, मैं प्यार करूँ या ना करूँ उससे क्या? प्रॉब्लम तो ये है कि हम दोनों की एज सेम नहीं है।" इधर डॉक्टर दिया कहती है, "मैंने जितना पूछा है समायरा उतना बताओ, प्यार करती हो अदिति से या नहीं? या सिर्फ़ रात गई, बात गई, इस टाइप में तुमने उसे छुआ था? बोलो।" "मैंने रात को कल जो कुछ भी तुम्हारे बीच हुआ था ना, मैंने देखा था। मैंने देखा था कि तुम अदिति के ऊपर आकर उसे किस कर रही थी। मैंने देखा था
और तुमने उसे आई लव यू भी बोला था। सिर्फ़ वो मज़ाक था या एक रात का काम था या सच में उसे प्यार करती हो? इधर जो समायरा होती है वो थोड़ा-सा शॉक्ड होकर देखती है डॉक्टर दिया की तरफ और आपने रात को इधर डॉक्टर दिया अपना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, मैंने रात को सब देख लिया था कि तुम्हारे बीच और अदिति के बीच क्या हो रहा था। अगर मैं खाँसती नहीं तो तुम लोग वहीं पे लिमिट क्रॉस कर सकते थे। समायरा कहती है, वो डॉक्टर दिया बस ऐसे ही हो गया। इधर डॉक्टर दिया कहती है, झूठ मत बोलो, बताओ सच, प्यार करती हो अदिति से? इधर समायरा कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर दिया, मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा प्यार सिर्फ उसे तकलीफ देगा, उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। मेरा प्यार सिर्फ उसे तकलीफ देगा। इधर डॉक्टर दिया कहती है, इसका मतलब प्यार करती हो ना तुम मुझसे? इधर जो समायरा होती है धीरे से अपनी गर्दन को हिलाती है कि हाँ मैं प्यार करती हूँ। इतना कहा ही था समायरा ने, तभी वहाँ पे डॉक्टर आशुतोष आ जाता है। इधर जो समायरा होती है वो खड़ी होती है डॉक्टर आशुतोष के सामने और कहती है, अदिति ठीक है ना डॉक्टर आशुतोष? इधर डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, आप सही टाइम पे ले आई समायरा, वरना जान भी जा सकती थी। थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है, बट मैंने ब्लड बैंक से ब्लड चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ देर में वो ठीक हो जाएगी। अभी बहरहाल वो बेहोश है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको ध्यान रखना होगा। उसकी कलाई पे थोड़ा सा ज़्यादा कट लग गया, तो मतलब ज़्यादा नहीं लगा है, बट आपको ध्यान रखना होगा। और उसकी हथेली वाली चोट भी अब उसी हाथ पे है, मतलब उसी हाथ पे दोनों चोटें हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इधर समायरा कहती है, मैं ध्यान रखूँगी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं कब मिल सकती हूँ? इधर डॉक्टर आशुतोष कहते हैं, बस 1 घंटे बाद मिल लीजिएगा, उसे होश आ जाएगी तो आप मिल लीजिएगा। वैसे डॉक्टर दिया मेरा टाइम हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी का टाइम ओवर हो रहा है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ठीक है डॉक्टर आशुतोष आप जाइए, मैं अब मॉर्निंग में ही चली जाऊँगी, कल मैं ड्यूटी नहीं करने वाली। इधर जो डॉक्टर आशुतोष होते हैं अपना हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो समारोह होती है वो फिर से उसी बेंच पे बैठ जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया है उसी के पास बैठ जाती है और कहती है, तो अब क्या करना है? इधर समायरा कहती है, करना क्या है डॉक्टर दिया, मैं जानती हूँ मेरा फ्यूचर उसके साथ नहीं होगा। डॉक्टर दिया आप जानती है ना? ना कहकर वो डॉक्टर दिया की तरफ मुड़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, डॉक्टर दिया आप जानती है ना, अभी अभी अदिति 18 साल की और मैं 28 साल की, अभी वो मासूम है और मैं उसकी मासूमियत के साथ तो नहीं खेल सकती। आप चाहती है ना कि ऐसे टाइम पे एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसे समझ सके, पर हमारे में एज ही गैप नहीं है, सोच भी अलग अलग है हमारी। हाँ मैं समझ सकती हूँ समारा, पर इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हें अदिति के इतने करीब जाना ही नहीं चाहिए था कि उसके अंदर फीलिंग्स तुम्हारे लिए जाके, समारा तुम्हें पता नहीं चलता है, बट तुम्हारी एक छोटी सी भी उम्मीद एक इंसान के जीने की वजह बन जाती है, और लगता है तुम्हारे जीने की वजह अदिति है। देखो खुद को ज़रा, कितनी बदल गई हो जब से अदिति तुम्हारी लाइफ में आई है। टाइम से ऑफिस जाती हो, टाइम से सब करती हो, और ड्रिंक भी लगता है तुमने कम कर दी है। हाँ, ऐसा ही है ना? जो समारा होती बस अपना हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, बट डॉक्टर दी आप मेरी प्रॉब्लम समझ रही है ना? जब अदिति उस चीज़ के लायक होगी तब मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी होंगी। जब वो 28 की होगी तब मैं 38 की होंगी, जब वो 20 की होगी तब मैं 30 की होंगी। 2-3 साल का एज गैप पता चलता है, पर 10 साल का मायने रखता है डॉक्टर दिया। डॉक्टर दिया कहती, तुम सही कह रही हो समय, मैं अदिति को समझाऊँगी, और तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और अदिति की लाइफ में सिर्फ एज गैप का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दूसरी है कि तुम्हारे मम्मी-पापा तुम्हें जानते हैं कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो, और उन्होंने तुम्हारा साथ भी दिया है। पर यहाँ उल्टा है, अदिति के जीजा-जी मतलब अशोक ऐसा कभी नहीं होने देगा, और उसकी दीदी भी। अगर बाय चांस तुम दोनों साथ में भी आते हो ना, तो वो तुम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि तुम दोनों लोग अलग ही हो जाओ। तुम सही कह रही हो लगता है समारा, मैं
कोशिश करूँगी अपनी तरफ से एक बार अदिति को समझाने की। इधर समायरा कहती है, पर वो नहीं समझेगी, देख लेना आप। इधर डॉक्टर दिया कहती है, मैं कोशिश करूँगी पर वैसे समायरा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी जब अदिति तुमसे अलग हो जाएगी? इधर समायरा कहती है, मेरा क्या है डॉक्टर दिया, मानती हूँ अदिति से प्यार हो गया पर मैं खुश हूँ, उसे दूर देखकर मैं खुश हूँ। मेरी लाइफ में आएगी तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तो परी की यादों की सारी पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। इतना कहकर जो समायरा होती है पूरी बेंच पे अपने बॉडी को ऐसा लग रहा था कि छोड़ देती है। वो अपने सिर को ऊपर कर लेती और बस सोचे जा रही थी कुछ। तो जो डॉक्टर दिया थी वो समायरा की तरफ देख रही थी पर वो समायरा से कुछ भी नहीं कहती। बस देख रही थी समायरा की तरफ और मन में कहती है, तुम प्यार करती हो ना समायरा दीदी से, पर भाग रही हो उससे सिर्फ अपनी एज की वजह से। मैं जानती हूँ तुम भी अपनी सही जगह पे हो और अदिति भी, दोनों लोग अपनी जगह पे सही हो। इतना सोच ही रही थी डॉक्टर दिया समारोह को देखकर तभी वहाँ पे कार्तिक और अनन्या की मॉम आ जाती है। अनन्या की मॉम और कार्तिक भागते हुए आते हैं डॉक्टर दिया और समारा के पास। जो समारा और डॉक्टर दिया होते हैं वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं जैसे ही वो देखते हैं अनन्या की मॉम को। अनन्या की मॉम आती है समारा के पास और कहती है, बेटा समारा ये कैसे हुआ, अदिति कहाँ है और ठीक है ना वो, कैसे हुआ बेटा? उधर जो समारा होती है वो देखती है नन्हे की मम्मी की तरफ और शांत रहने का इशारा करती है और कहती है, पहले आप शांत हो जाइए आंटी, कुछ भी नहीं हुआ है, ज़्यादा गहरा कट नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। इधर अनन्या की मॉम कहती है, तो बेटा बताओ तो हुआ क्या है, कैसे कटा उसका हाथ? बेटा ज़्यादा तो नहीं कटा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर समायरा कहती है, नहीं आंटी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस उसकी कलाई और उसका पाम कट गया थोड़ा सा। इधर कार्तिक कहता है, बट दीदी ये कटा कैसे, अदिति का हाथ जब मैं ऑफिस से निकला तब तो सही सलामत था। इधर जो समायरा होती है वो देखती है कार्तिक की तरफ और उसे सच बताने जा रही थी, बट जो डॉक्टर दिया होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, थोड़ा सा खींच देती है नीचे की तरफ और आंखों से ना बताने का इशारा कर देती है। इधर जो समायरा होती है वो कुछ नहीं कहती है अनन्या की मम्मी से। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा कैसे हुआ ये सब कोई बताएगा? फिर डॉक्टर दिया कहती है, मैं बताऊंगी ना आंटी जी आपको, अभी अभी समायरा ने मुझे बताया था। वो आंटी जी ऐसा हुआ कि जो अदिति थी उसे कार का कांच लग गया, इसीलिए उसकी हथेली और उसकी कलाई पे थोड़ी सी चोट आ गई, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा दिया था। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, पर ऐसा क्या हुआ जो कार का कांच टूट गया? इधर डॉक्टर दिया कहती है, अरे आंटी जी हो जाता है कभी कभी, आप बैठिए आप आराम करिए। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है बिठा देती है वहीं पे कार्तिक और अनन्या की मम्मी को। इधर अनन्या की मम्मी बैठी ही थी तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। इधर अनन्या की मम्मी फ़ोन उठाती है, देखती है अशोक का फ़ोन था। उधर वो धीरे से कॉल को पिक करती है और कहती है, हाँ अशोक। इधर अशोक कहते हैं, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि ये बस पूछना चाहता था कि अदिति घर आ गई आपके? इधर जो अनन्या की मम्मी होती है वो कहती है, हाँ आ गई है, अशोक वो सो रही है, जब सुबह उठेगी तो ज़रूर हम तुम्हारी बात करा देंगे। इधर जो अशोक होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा कि आप कोई गलती नहीं करेंगी, ठीक है अदिति का ख्याल रखना। मैं वैसे कितनी देर से उसको फ़ोन ट्राई कर रही था और उसको लग ही नहीं रहा था, पर अब जानकर खुशी हुई कि वो आराम से कमरे में सो रही है। इधर इतना कहकर जो अशोक होते हैं फ़ोन कट कर देते हैं। इधर जो अनन्या की मॉम होती है वो देखती हैं समायरा की तरफ और कहती हैं, बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं? इधर जो समायरा होती अपना नाम ऐसे हिलाती है। इधर अनन्या की मॉम कहती है, एक काम करती हूँ मैं घर चली जाती हूँ और बेटा कार्तिक तुम खाना दे जाना कर, समायरा को ज़्यादा बाहर का पसंद नहीं है, तो एक काम करो तुम मेरे साथ चलो और जब खाना रेडी हो जाए तो तुम दे देना आके समायरा दीदी को। इधर कार्तिक कहता है, जी मम्मा, पर समायरा दीदी और डॉक्टर दिया दीदी आप प्लीज़ अदिति का ख्याल रखना। इधर जो डॉक्टर दिया होती है और वो हाँ मिस हिलाती हैं। इधर जो अनन्या की मॉम होती है और कार्तिक होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, समायरा तुम बैठो यहाँ मैं ज़रा राउंड करके आती हूँ।
इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो राउंड पे चली जाती है। तो जो समारा थी वो अपनी सीट पे मतलब बेंच पे जाकर फिर से बैठ जाती है, बट उसे चैन नहीं पड़ रहा था। इसीलिए जो समारा होती है वो अचानक से खड़ी होती है और आती है उसी रूम में जहाँ पे अदिति लेटी हुई थी। जो वो स्टूल खिसका कर बैठती है अदिति के पास और उसके हाथों को पकड़ कर कहती है, तुम बिल्कुल बच्ची हो अदिति, तुमने अभी बहुत बचपना है और बहुत ही क्यूट हो तुम लड़ने में बहुत ही एक्सपर्ट हो तुम, हर लड़ाई का जवाब होता है तुम्हारे पास। मैं खुद तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, पर वही है ना कि हमारी किस्मत एक दूसरे का साथ नहीं देगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। फ्रेंड्स बन सकते हैं बट और कुछ भी नहीं इसके अलावा, और तुम मुझसे बहुत ही बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। इतना कहकर वो उसके सर के बालों पे थोड़ा सा सहलाती है और उसी के पास अपना सिर रखकर सो जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो थोड़ी देर बाद आती है राउंड पे से, तो देखती है कि समारा वहाँ पे नहीं बैठी हुई है। जो डॉक्टर दिया उन्हें समझने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता कि समारा होगी कहाँ। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो जल्दी से आती है अदिति के रूम की तरफ और धीरे से दरवाज़ा खोलती है और देखती है सामने की तरफ, तो वहाँ पे समारा बैठी हुई थी। इधर डॉक्टर दिया समारा के पास आते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती, वो ठीक है समारा, और अगर तुम वैसे ही उसके पास रही ना तो वो तुमसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उससे थोड़ा दूर रहा करो। उधर जो समारा होती है अपना बस हाँ में सिर हिलाती है। उधर डॉक्टर दिया कहती है, चलो समारा, कार्तिक अभी डिनर दे के गया है तो डिनर कर लो चलकर, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, मुझे लगता है तुमने कुछ खाया भी नहीं, चलो डिनर कर लो, तब तक अदिति सो रही है, चलो। उधर जो समारा होती है वो खड़ी होती है और डॉक्टर दिया के साथ डिनर करने चली जाती है। उधर दोनों लोग एक चेयर पर बैठे हुए थे। चेयर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, एक टाइप से सोफ़ा समझ लो, उस पर बैठे हुए थे। उधर डॉक्टर दिया कहती हैं, अभी अदिति को होश आएगा तो मैं बात करके देखूंगी तुम्हारे साथ चलकर। उधर जो समारोह होती बस अपना हाँ में सिर लगाती है। उधर जो डॉक्टर दिया है वो खाना खाते हुए कहती है, वैसे पता नहीं अनन्या को क्या हो गया, इतनी बार कॉल किया पर फ़ोन ही नहीं उठा रही है। उधर जो समारोह होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है, आपने मुझे तो देखा था कि मैं दीदी के साथ क्या कर रही थी, पर आपने खुद को नहीं देखा क्या डॉक्टर दिया कि आपने कितनी तेज थप्पड़ मारा था अनन्या को। इधर इधर डॉक्टर दिया मुस्कुराते हुए कहती है, अब काम ऐसा करेंगी तो मार तो पड़ेगी ना, क्या जरूरत थी इतनी पीने की कि चलने तक का होश नहीं था। इधर समारा कहती है, आप सही कह रही हो डॉक्टर दिया। डॉक्टर दिया कहती है, ज़्यादा भूलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने भी रात को खूब पी रखी थी, समझ रही हो तुम दोनों को। चलो खाना खाओ, फिर अदिति को होश आ जाएगा, तब तक मैं उसे समझा दूंगी चलकर। इधर इधर जो डॉक्टर दिया होती है और समारा बातें करते हुए ही रात का खाना खाने लगते हैं। इधर थोड़ी देर बाद उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। दूसरी तरफ जो अदिति थी उसे भी होश आ गया था, इतना ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसे थोड़ी सी वीकनेस अभी भी हो रही थी। हाँ कुछ बॉटल्स खून चढ़ा था उसके, बट फिर भी उसे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी। इधर जो समारा और डॉक्टर दिया होते हैं इन लोगों ने भी खाना खा लिया था। इधर वो आते हैं अदिति के रूम की तरफ। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो रूम का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही डॉक्टर दिया ने रूम का दरवाज़ा खोला था, धीरे से जो अदिति की नज़र होती है वो जाती है डॉक्टर दिया पर भी और समारा पर भी। इधर जो समारा और डॉक्टर दिया होती है वो अंदर हटे हुए स्टूल पे बैठती है और देख रही थी अदिति की तरफ। इधर अदिति कहती है, क्या हुआ डॉक्टर दिया, आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हैं। इधर डॉक्टर दिया कहती है, देखो अदिति, मैं बात थोड़ी वो मुंह पे कहती हूँ, मुझे अभी पता चला कि तुम समारा से प्यार करती हो। इधर अदिति कहती है, मैं अकेले प्यार नहीं करती, मैं समारा सिंघानी भी मुझसे प्यार करती है डॉक्टर दिया। इधर डॉक्टर दिया कहती है, हाँ चलो मान लिया कि समारा भी तुमसे प्यार करती है, पर क्या तुमने अपनी एज देखी है और उसकी एज देखी है, तुम 18 वो 28 है अदिति, तुम लोगों की तो सोच भी नहीं मिलती है, तो तुमने कैसे सोच लिया। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो समझाए जा रही थी अदिति को। इधर जो अदिति है वो कभी गुस्से से देखती डॉक्टर दिया को, और कभी बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती समायरा की तरफ।
इधर डॉक्टर दिया कहती है, समझने की कोशिश करो अदिति, समारा मैच्योर है, 28 ईयर्स की है और तुम 18 की हो, बच्ची हो तुम अभी। तुम्हें प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, तुम्हें अभी फ्यूचर है, स्टडी करना चाहिए तुम्हें, ये प्यार के लफड़े में मत पड़ो, समझी तुम। इधर जो अदिति होती वो घूर कर देख रही थी समारा को। इधर डॉक्टर दिया कहती है, उसे घूरना बंद करो अदिति, समारा सही है अपनी जगह पे, प्यार करना जिंदगी का वो नहीं होता है, ये सिर्फ स्टोरीज है, उसमें ही अच्छा लगता है कि पूरी जिंदगी टच ना किया जाए, प्यार कभी इतना सिंपल होता ही नहीं, समझे तुम। फिजिकल नीड्स भी होती हैं और समारा कुछ टाइम के बाद ये तुम्हें नहीं दे पाएगी, जब तुम्हारी इसकी एज होगी तब तक समारा ओल्ड हो चुकी होगी अदिति, तो समझने की कोशिश करो। और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे जीजा जी, समझे, तुम्हारे जीजा जी ऐसा करने ही नहीं देंगे, तो समारा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, और जो अपनी बात बात पे जान देने की कोशिश करती हो ना, ये बचकाना हरकत तुम सच में छोड़ दो अदिति। इतना कि अगर थोड़ा सा डॉक्टर दिया होती है, वो थोड़ा सा गुस्सा होकर और थोड़ा ऐसा नहीं होता अपनापन जताते हुए देख रही थी अदिति को। जो अदिति है वो पहले तो डॉक्टर दिया का अपने एक हाथ से हाथ पकड़ती है और कहती है, ठीक है डॉक्टर दिया, आप लगता है सही कह रही है, सच में मिस समारा सिंघानिया मुझसे बहुत बड़ी है, ये मेरी बेवकूफ़ी ही थी कि मैं इनके पीछे पड़ी हूँ, है ना मिस समारा सिंघानिया। न कहकर वो देखती है समारा की तरफ, न जो समारा होती अपना हाँ में सिर हिलाती है। उधर अदिति कहती है, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस समारा सिंघानिया, वो मेरी जिद थी, आप आई एम सॉरी। इधर जो समारा होती है वो शॉक्ड होकर देख रही थी अदिति को। इधर अदिति कहती है, मैं एक बेवकूफ़ थी जो ऐसी हरकत कर बैठी, उन्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मैं किसी और के साथ जाऊँ, कुछ भी करूँ, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना मिस समारा सिंघानिया, है ना। इधर जो समारा होती है बस अपना हाँ में सिर हिलाती है, बट वो अंदर से पूरी तरीके से हिल चुकी थी अदिति के मुंह से ये बातें सुनकर। तो जो अदिति होती है वो अपनी वो जिसमें चोट लगी थी वो वाला भी हाथ डॉक्टर दिया के हाथ पे रखती है और कहती है, अब से मैं समारा सिंघानिया को ब्लैकमेल नहीं करूँगी, ये कहूँगी नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, कभी उनको परेशान नहीं करूँगी, पर आप उनसे कहिए ना कि मुझे जॉब पे रख ले, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया था, कह रही थी कि कल से जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है समारा की तरफ और कहती है, समारा अदिति को जॉब पे रख लेना। जो समारा होती है बस हाँ में सिर हिलाती है, बट वो देख अदिति की तरफ रही थी। इधर डॉक्टर दिया कहती है, बस समझाने वाला चाहिए समारा, देखो अदिति कितने अच्छे से समझ गई, बेटा अभी तुम बच्ची हो, ऐसी हरकतें नहीं करती, हाँ, और अपना ख्याल रखना, और ना तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करना नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं करती तुम 2-3 दिन की लीव ले लो, वैसे भी तुम्हारे हथेली और कलाई दोनों कटी हुई है। इधर अदिति कहती है, देखा जाएगा डॉक्टर दिया, पर काम भी तो कंपनी में ज़्यादा है, मैं कर लूँगी, और आई एम सॉरी मिस समायरा सिंघानिया। इतना कहकर वो देखती है समायरा की तरफ, पर जो समायरा थी वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ही ज़्यादा। उधर डॉक्टर दिया कहती है, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, थोड़ा बहुत काम भी करना है और नाइट शिफ्ट है तो थोड़ा सा सो लो जाके, और समायरा तुम भी अब एक काम करो, नहीं तो यहीं लेट जाओ, नहीं तो एक काम करती हूँ तुम्हारे लिए रूम कुछ अरेंज कर देती हूँ। उधर समायरा कहती है, मैं आप मेरे लिए रूम ही अरेंज कर दीजिए। उधर अदिति कहती है, बट डॉक्टर दिया अगर मुझे ज़रूरत हुई रात को तो। उधर डॉक्टर दिया कहती है, तो मैं एक नर्स अपॉइंट कर दूँगी अभी। इधर अदिति कहती है, बट नर्स मेरा ख्याल कैसे रखेगी, आप रहने दीजिए, मैं खुद को संभालूंगी, बाय डॉक्टर दिया, गुड नाइट। जो डॉक्टर दिया होती है वो एक बार अदिति की तरफ देखती है और कहती है, गुड नाइट बेटा। इतना कुछ डॉक्टर दिया होती है उस रूम से चली जाती है। तो जो समारा होती है एक बार देखती है अदिति की तरफ, फिर उस रूम से जाने लगती है। तो जो अदिति होती है वो समारा को जाते हुए देखती है और कहती है, मैं समारा सिंघानिया। इधर जो समारा होती है वो पलटती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है अपनी एक आंख ब्लिंक करती है, आई मीन आंख मारती है एक समारा की तरफ। इधर जो समारा होती है भाई
जो उसके पैर से ज़मीन खिसकती है इस मोमेंट पे, वो देखने वाला था। इधर अदिति कहती है, "क्या देख रही हैं? जाइए ना, कल से मैं ऑफ़िस जॉइन कर रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। पर आप भी मेरी लाइफ़ में डिस्टर्ब मत करना। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कुछ भी करूँ, है ना मिस समारा सिंघानिया? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं, हाँ?" ना कहकर वो क्वेश्चन वे में नहीं होता है, वो देख रही थी समारा की तरफ, जो समारा होती बिना कुछ ही बोले वहाँ से उस रूम से बाहर चली जाती है। तो जो अदिति होती है वो भाई क्या मुस्कुराती है, छोटी-सी स्माइल थी अदिति के फेस पे, बट उस टाइम अदिति कसम से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होता है ना, वो क्यूट लग रही थी। ऊपर से उसकी फेयर स्किन टोन, पिंक लिप्स, ब्लू आँखें और लंबे काले घने बाल, माइंड ब्लोइंग ब्यूटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी अदिति। और भाई जब वो स्माइल की थी, बहुत ही गजब लग रही थी वो। तो जो समारोह होती है वो रूम में ना जाकर वहीं बाहर बेंच पे जाकर बैठ जाती है। अदिति के बिहेवियर से वो शॉक्ड थी। एक तरफ उसने डॉक्टर दिया के सामने मना कर दिया था और दूसरी तरफ वो उसको आँख मारी थी। इसलिए जो समारोह होती है वो बेचारी वहीं बेंच पे बैठी हुई थी। तो जो अदिति होती है वो धीरे से उसी बेड पे अच्छे से लेट जाती है और गहरी सी सांस लेती है और कहती है, हाँ, मैं आज से आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी मिस समायरा सिंघानिया, बल्कि आप खुद मेरे पीछे आएँगे, देख लेना। बस कल दिन का दिन स्टार्ट होने दीजिए, मैं आपको बताऊँगी कि मिस अदिति गुप्ता चीज़ क्या है। आपने खुद गलती की है मेरे करीब आकर, तो आपको बर्बाद तो होना पड़ेगा। फिर क्या कहकर वो मुस्कुराती है थोड़ा-सा। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। जो अदिति इतना उछल रही है, क्या वो फ्यूचर में इतना उछल पाएगी कि समारा के असली रूप से वो डर जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।